हेलो स्विमर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुल और रिवर में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिवर स्विमिंग सीखना चाहते हैं तब। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पुल में आप लोग में से बहुत लोग स्विमिंग सीख गए, ये जितने भी नए स्विमर है स्विमिंग सीख जाते हैं। फिर जैसे रिवर या किसी भी कोस्टल एरिया पे जाते हैं, जब देखते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं तो स्विमिंग सीख गया हूँ, अभी मुझे 1 महीना हो गया है तो चलो मैं भी ट्राई करता हूँ स्विमिंग करने की। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हादसा हो जाता है उन लोग के साथ, ज़्यादातर हादसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो लोग या तो डूबने की कंडीशन हो जाती है या बहुत बार डूब भी जाते हैं। तो ये गलती ना हो, इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस एग्जैक्टली पता हो जाए कि जब भी आप किसी भी नदी के किनारे जाएं या किसी भी कोस्टल एरिया पे जाएं तो इस चीज़ का आपको मालूम रहे पहले से और आप गलती ना करें। तो एक चीज़ और, जैसे कि कोई भी जैसे आप स्विमिंग पूल में भी अगर मास्टर कर चुके हैं, मतलब 30, 40, 50 राउंड लगा ले रहे हो स्विमिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि रिवर में आप बहुत ही स्मूथली स्विमिंग कर लो। क्योंकि चाहे जितना अच्छा स्विमर हो, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है ना, रिवर में इतना क्लियर तो रहता नहीं। जैसे मेरा हाथ नीचे है लेकिन मुझे दिख भी नहीं रहा कि मेरा हाथ किधर है, हालांकि सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नीचे ही है। तो जो अच्छे स्विमर होते हैं, अगर उनको फोबिया है, मतलब गहराई का फोबिया इसको, तो अगर ये फोबिया है उनको, तो फिर चाहे इतना अच्छा स्विमर हो, एक बार पैनिक हो जाएगा। और जब भी बॉडी पैनिक होती है तो चाहे जितना उसका स्टैमिना वगैरह हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, तो वो दिक्कत कर जाता है उन लोग को। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि आप अच्छा स्विमिंग कर ले रहे हो, स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है पुल में तो आप उसमें फर्स्ट या सेकंड आ जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवर में बहुत ही स्मूथली स्विमिंग कर लोगे। रिवर में करना है तो आपको एकदम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से धीरे धीरे स्टेप करके शुरू करना पड़ेगा। वो सारे स्टेप्स मैं धीरे धीरे पार्ट्स में लाऊँगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप स्विमिंग पूल में अच्छा स्विमिंग कर ले रहे हो तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिवर में नहीं उतरना है, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पुल का पानी होता है वो एकदम ठहरा हुआ होता है, मतलब रुका हुआ होता है। उसमें आपको पानी को काटना रहता है, मतलब अपने लेग और हैंड के मूवमेंट से इस तरह चलाना होता है कि जो रुका हुआ पानी वो कट हो और आपको एक रास्ता मिले और आपकी बॉडी आगे फ्लो हो। और रिवर में क्या होता है, रिवर में फ्लो होता है, ठीक है। आप फ्लो के साथ जा रहे हो कि अगेंस्ट जा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्लो के साथ इसमें क्या होता है, वॉर्टेक्स होता है। वॉर्टेक्स मतलब भंवर, मतलब आपकी पानी वहाँ घूमता है, और जब पानी घूमता है तो उसमें आप स्विमिंग सही तरीके से नहीं कर पाओगे। कभी आप लेफ़्ट जाओगे तो पानी आपको राइट भेजने लगेगा। तो ये वॉर्टेक्स आप लोग को दिखेगा नहीं जनरली। जैसे यहाँ पे बहुत शांत पानी है ना, आपको लग रहा होगा फ्लो उस तरफ है, लेकिन इस तरह नहीं है। एक्चुअल में 2 फ्लो चलते हैं, एक ऊपर जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, पानी के नीचे जो पानी जो बेस होता है, बेस से टकरा के पानी ऊपर की ओर आता है कभी कभी। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जैसे वो पानी ऊपर आएगा तो आपको लेफ़्ट या राइट वहीं पे वॉर्टेक्स बनने लगता है। तो ये चीज़ आपको तभी क्लियर होगी जब आपको वहाँ का लोकेशन पता हो कि कहाँ पे कटाव है, कहाँ पे गड्ढा ज़्यादा है, कहाँ पे गड्ढा नहीं है। तो वहाँ पे आपको पहले से पता रहेगा कि यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको भंवर मिले। तो ये मेजर डिफरेंस होता है स्विमिंग पूल और रिवर में। थर्ड और मेजर डिफरेंस जो होता है पूल और रिवर में, वो ये होता है, जैसे कि आप लोग को पता है रिवर में क्या फिशेस होती हैं, पानी वाले स्नेक्स होते हैं, ठीक, और कछुए होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, मतलब कई सारे जानवर जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं वो होते हैं रिवर में। पुल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी अगर रिवर स्विमर भी होता है ना, तो वो भी अपनी 90% ट्रेनिंग पुल में ही करता है, क्योंकि पुल में आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल जाती है और सेफ़ प्लेस रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे पूरा ये अनसेफ प्लेस है एक हिसाब से। लेकिन रिवर पर स्विमिंग इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको नहीं पता, जैसे अब मोरबी ब्रिज वाला केस जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, गुजरात में जो हुआ था, लोग शाम को या रात में ब्रिज पे चढ़े थे और ब्रिज अचानक से टूट गया था, और फिर उसमें कई लोग बह गए थे, कई लोग बचे भी थे, कई लोग मतलब अभी तक मतलब डूब ही गए, फिर अभी तक उनका पता भी नहीं चला। तो इसलिए आप लोग को रिवर वगैरह का नॉलेज होनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए। इसलिए ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज पार्ट 1 था, इसमें जो डिफरेंसेस मैंने बताए हैं वो आप लोग समझिए, और भी कोई डिफरेंस होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि और लोग भी उस चीज़ को जान सकें। और फिर हम लोग पार्ट 2 में लाएँ। पार्ट 2 में बताएंगे कि किस तरह आप लोग इसका और मतलब कौन कौन से स्टेप फॉलो करके आप धीरे धीरे रिवर में स्विमिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक।